हेलो गाइस। आप लोग मेरी कितनी तारीफ करते हैं जब से आप लोगों ने मेरी तारीफ करनी शुरू करी है कि मैं बिंदी लगा के सिंदूर लगा के बहुत अच्छी लगती हूँ और मैं रोज अपने नेल पेंट भी चेंज करती हूँ, है ना। आज मैं वाइट नेल पेंट लगाऊंगी और हाउस हेल्पर तुम यस करो मेरी चेंज बिंदी। हाँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है और जो तारीफ करते हैं मैं वैसा करने की भी कोशिश करती हूँ। हाँ, और जो लोग इंस्टा पे, है ना, आजकल जो चल रहा है मैं देख रही हूँ कि जैसे कुछ लोग मजाक बनाते हैं किसी के चेहरे का, है ना, हाइट का, रिंकल्स का, है ना। तो बिल्कुल भी मैं किसी का मजाक नहीं बनाती, कभी भी नहीं बनाती। ना मैं बनाती हूँ, ना मेरी बहन बनाती है, ना मेरी मम्मी बनाती है। मेरी मम्मी ने ही तो ये सिखाया है कि कभी किसी का मजाक नहीं बनाना। लेकिन जी सोशल मीडिया पे जब एलिगेशन सीरीज चल रही थी, रिप्लाई रिप्लाई, तब आपकी मम्मी ने आप ही के घर के छुटकन्ने दामाद मजाक बनाया था जिज्जी कि मटर पनीर खाएगा हमारे घर में है, और जिसको चाय पीनी है चाय पत्ती लाओ। जिज्जी सब सुनाई दिया था। अभी वो वीडियोस हाइड है लेकिन सबने सुना था। खैर, मैं किसी का मजाक नहीं बनाती। मुझे वो बंदा जो मजाक बनाता है किसी का बिल्कुल पसंद नहीं है। सब एटीट्यूड, है ना, सब पैसा शोहरत, सब यहीं रह जाना है। कुछ नहीं लेके जाओगे ऊपर, है ना। तो सबको प्यार करो, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, रियल में प्यार करो, किसी से नफरत मत करो। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। आप लोग को लग रहा होगा कि आज क्या हो गया स्वाति को, तो भाई कुछ कुछ यही बातें बड़कन्नी जिज्जी ने आज फिर से बहुत सारी चीजें ये सोशल मीडिया पे काफी टाइम से बोलने की कोशिश कर रही हैं कि रिंकल्स का मजाक मत उड़ाओ, किसी को बॉडी शेम मत करो, किसी को एज शेम मत करो, किसी की हाइट पे कमेंट मत करो। लेकिन जब ये लोग खुद करते हैं तब इन्हें ये सब बातें समझ नहीं आती है, सिर्फ ज्ञान के लिए। जब इनको कोई खुद बोल रहा है तो अब इनको बुरा लग रहा है। ये तो मैं कहती हूँ कि हमेशा बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जबकि ये खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें जो सोशल मीडिया पे आके बता रही हैं, इन्होंने कभी ये सब छोटी छोटी चीजें क्या अपनी छुटकन्नी बहन उसको सिखाया, उसको समझाया, जो कि वो तो खुले आम सब्सक्राइबर्स को कभी थप्पड़ मारती है, कभी बॉडी शेम करती है इंस्टाग्राम पे। नहीं नहीं नहीं, कभी ये जज्जी ने नहीं सिखाया। सो वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी, आज कुष्मांडा माता जी का दिन है। आप लोगों को माता रानी हमेशा खुश रखे, आप लोग बहुत बहुत एंजॉय करें। तो चलिए, लेके आ गए। कल मैं इन लोगों की वीडियोस नहीं लाई थी तो काफी लोग अपडेट मांग रहे थे कि क्या है उसमें। मैं बता देती हूँ, बड़कन्नी जिज्जी का वीडियो जैसे कि कुछ वैसी चीजें नहीं है, बस वही है। शाम को वॉक पे जाएंगे, घर जाने की बहुत एक्साइटमेंट है। चाय जब बनती है उससे पहले बहुत एक्साइटमेंट होती है। और मेरा वेट कम हो गया, मेरे हस्बैंड का वेट कम हो गया, बहुत खुश हैं। वही सब बातें, और कुछ भी इनकी वीडियो में इंपॉर्टेंट होता ही नहीं। मेरे पे सिंदूर बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, घर का काम, बालकनी, सामने ट्रेन जा रही है, यही है। चलिए, आज तो टाइटल भी जिज्जी ने 17 अक्टूबर 2023, मतलब जिज्जी कुछ आज टाइटल नहीं मिला, कुछ तड़कता भड़कता टाइटल। हाँ, जिज्जी ने सोचा कि चलो भाई सिंपल टाइटल ही चलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिज्जी ने शाम से, इवनिंग का टाइम है, जिज्जी ने वीडियो करा है स्टार्ट। शाम के 5:45 हो रहे हैं और मैं आपको हमेशा टाइम इसलिए बताती हूँ, मिनट 5:45 चाहे ना भी हो रहे हो, लेकिन अब बोलने में क्या जाता है, ताकि आप लोग मेरे से कनेक्ट कर पाओ। मुझे अच्छा लगता है आपको बताना। मैंने एडिट किया अभी, और एडिट करते करते मेरी आंख लग गई। गाइस, मैं छोटा सा नैप लेके मैं नैप लेके सो गई थी। और इनका फोन भी आया कि ये अभी आ रहे हैं और फिर हम लोग चलेंगे वॉक करने, ये खाना खाएंगे। मैक्स टू मैक्स ये 6:30 या 7 बजे तक खाना खा लेते हैं और मैं 8 बजे तक अपने यहाँ पे बेडरूम में आ जाती हूँ और मैं सो जाती हूँ 9 साढ़े 9 बजे तक। कभी ऐसा नहीं होता कि ये भी लेट खाए। और इन्हीं वजह से हमारा भैया, मैं लेती हूँ 1 मील इन अ डे, ये लेते हैं कभी कभी 2 मील्स इन अ डे या 3 मील्स इन अ डे। तो इनका जो वेट है वो 90 kg से 83 kg हो गया है, और मैं 1 मील इन अ डे लेती हूँ। तो मेरा वेट जो पहले 61 था 57.8 हो गया है। और मैं चाय, 1 मील इन अ डे के हिसाब से मैं चाय, पानी, जूस, कोकोनट वाटर, दूध, बादाम, मखाने, चने भी खाती रहती हूँ, ठीक है। और ऑयल तो हम लोग बिल्कुल जीरो ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं, ऑयल नहीं खाते हैं। कभी कभी घी रोटी पे लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो चीजें तुम सिखा रही हो ना, वैसे आज इनके नीचे कमेंट्स में भी आया है कि जो आपकी टक 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 की जो टांगों में आवाज आती है ना जिज्जी, वो ऑयल कम की वजह से ही आती है। तो आपको बॉडी में जो आपके फैट्स हैं, जो असेंशियल फैट्स हैं, वो होने चाहिए। कहीं मुझे लगता है ऑयल घी की कमी की वजह से तो आवाज नहीं आती। लोगों ने बोला है कि इतना तो आपको खाना चाहिए, और घी तो सही में अच्छे अच्छे डाइटिशियंस बोलते हैं। तो कह रही थी कि हम लोग
जीरो ऑयल नहीं है, रोटी में घी लगा लेते हैं। नहीं जी, आपको दाल वगैरह में भी डाल के खाना चाहिए। घी हमेशा असेंशियल होता है बॉडी के लिए। तो देख लीजिए, हम तो आपको अच्छी ही एडवाइस देंगे, हम तो आपके भले के लिए एडवाइस देंगे। खैर, जिज्जी कह रही थी कि 15-20 मिनट का मैंने नैप लिया और मुझको बहुत अच्छी नींद आई। कभी कभी छोटे से नैप से भी आप बिल्कुल तरोताज़ा हो जाते हो, एनर्जेटिक हो जाते हो। और अभी मेरे को सोचना है कि मैं लोबिया बनाऊँ आज की या फिर काले चने बनाऊं। तो वही सब जिज्जी ने फिर बाद में काले चने बनाए थे। पहले क्यों नहीं बनाती थी, मुझको ये हमेशा बोलते हैं कि तू आजकल बड़ा लोबिया बनाती है। और मैं कोशिश करती हूँ रोज कुछ ना कुछ मैं बनाऊं, चाहे मूंग दाल हो, पनीर हो, चने हो, करेले हो, दही तड़का हो, कड़ी हो, बीन्स हो, सोयाबीन हो। और अभी ये खाना खाएंगे, फिर हम वॉक करने जाएंगे इनके साथ, तो इनका मैं वेट कर रही हूँ। बाकी जब तक जिज्जा जी आए, ठीक है। और इन्होंने शाम को अपनी इवनिंग जो इनका ड्रेस है, नाइट ड्रेस, वो भी इन्होंने निकाल लिया क्योंकि अब ठंड आ गई है, वो पहन के जाएंगे। जब तक बड़कन्ने जिज्जा आए, जिज्जी ने बहुत सारी बतियाई बातें, चलो हम भी बताते हैं क्या क्या बोला। कि हम लोग वॉक करने जाएंगे और बहुत सारी तरह तरह की बातें करते हैं, कि शादी की बात करते हैं, घर जाने का अपना रूटीन हम लोग एक दूसरे को बताते हैं कि आज तुमने क्या किया, मैंने पूरे दिन आज क्या क्या किया। 8 बजे तक मैं सो जाती हूँ। और फिर जिज्जी कह रही थी मैं आज नेल पेंट लगाऊंगी अच्छा सा। तो आज के एपिसोड में जिज्जी का व्हाइट कलर का नेल पेंट है, रोज चेंज कर करके लगा रही हैं। जितने नवरात्रे उतने नए नए सूट पहनेंगी, और नए सूट मतलब वही अलग सूट पहनेंगी, और नेल पेंट भी अलग अलग करके। फिर जिज्जी आई अपने फिर जीजी आई अपने इस पे कि आज मैं अपने जो ये करली बाल बोलते हैं ना कि लोग सब अच्छे लगते हैं, तो आज मैं करली बाल अपने लगा के रखूंगी। मुझे भी स्ट्रेट करने में आलस आता है, बाल मुझे करली ही अच्छे लगते हैं। ये नाइट सूट मुझे पहनना है और वॉक करने में, क्योंकि ठंड है तो मैं ये वाला नाइट सूट बिल्कुल पहन के जाऊंगी। और ब्लैक लोअर दिखा रही हैं साथ में, जिज्जी अपने कपड़े दिखाती हैं आजकल। ये लोअर, ये नाइट सूट, वॉक करने का मैं वेट कर रही हूँ। और सब लोग मेरी बहुत तारीफें करते हैं, है ना, कि जब मैं सिंदूर बिंदी लगाती हूँ, ओ माय गॉड। जैसे जिज्जी अपने आप को करीना कपूर समझती हैं, वो अपने आप को दीपिका पादुकोण समझती हैं। तो जिज्जी ने तो आज भैया बिल्कुल कि मैं तो देखो कितनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं। जो मेरी तारीफ करते हैं मैं वैसा ही कुछ करने की कोशिश करती हूँ। और ये मेरी बालकनी का रात का व्यू है, आप लोग देख लीजिए। और जंगल है, कीड़े आ जाते हैं, है ना। और आगे वहां पे ट्रेन जाती है, ऊपर वहां ट्रेन जाती है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बड़ी ये मतलब चाय की दीवानी खड़ी है। और जंगल है, कीड़े आते हैं, यही सब बोला जा रहा है। उसके बाद मैं तेल लगाती हूँ सोने से पहले, फिर वॉश कर लेती हूँ। बातें बातें करते हैं, फिर सोते टाइम में वॉश कर लेती हूँ। तेल की वजह से ठीक है बाल। जितना एक्सपेरिमेंट मैंने अपने बालों से किया है, शुक्र है बाल ही बाल है, वरना मैं गंजी हो जाती। तो जिज्जी आप तो बहुत टाइम से ऐसे बोलते आ रहे हो। इनफैक्ट ये बालों को, बाल खराब हो गए हैं, रिबॉन्डिंग, इतना एक्सपेरिमेंट किया, ये तो आपकी बड़कर छुटकन्नी दोनों बहनों का कंटेंट है ना। कि हम लोग नीचे से अब हम लोग ऑयलिंग करेंगे। तो जिज्जी वॉज लाइक कि मैंने, वो छुटकन्नी भी कह रही है कि बहुत खराब हो गए, मुझे कटिंग करानी है। तो जिज्जी सोच रही है अब शादी का टाइम आने से जिज्जी खूब बालों में तेल वेल लगा के रख रही है। लिटरली हमें मम्मी भी बोलती थी कि इतना तुम लोग बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो, बाल कम हो जाएंगे, गंजी हो जाएगी। और आईब्रो के लिए जब मैंने फर्स्ट टाइम आईब्रो कराए थे और मैं अपने गांव गई थी, मुझको लगा था मम्मी बहुत डांटेंगी। मम्मी ने बोला कि तेरे हैं कितने जो तू आईब्रोज बनाएंगी। फिर जिज्जी कह रही थी वैसे हाँ ये भी, और मैंने थोड़ा बढ़ाने की भी आईब्रो कोशिश करी, कुछ मतलब मेथड्स, लेकिन मेरे आईब्रोज ऐसे ही रहते हैं। और इन्हीं आईब्रोज की वजह से, क्योंकि मेरे आईब्रोज हल्के हैं, तो लोग मुझे बोलते हैं तू बिल्कुल अंग्रेज लगती है। अरे भूल गए आप जब ये अपने नानके जाती थी, वहां पे इनके रिश्तेदार उनके बच्चे बोलते थे तू तो बिल्कुल अंग्रेज लगती है। लोग मुझे फॉरनर बोलते थे, वैसी लगती है। फिर जिज्जी ने ये सब बोल के लास्ट में वाइट कलर का नेल पेंट जिज्जी ने अपनी नेल्स पे लगा लिया। फिर इंस्टा पे मैं देख रही थी, वही सब चीजें जिज्जी ने बोली जो मैंने आपको शुरू में बता दी है, कि कुछ लोग जैसे मजाक बनाते हैं किसी के चेहरे का, हाइट का, बातों का। मैं किसी का मजाक नहीं बनाती हूँ। मुझे वो बंदा जो मजाक बनाता है किसी और का, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे जिज्जी आपका ही चैनल अंकुश का, यानी कि आपके घर की छोटे जिज्जा जी का, खूब मजाक उड़ाता है। वहां पे आपने कभी किसी को नहीं रोका, हाँ, उसके चेहरे का, और इतना सबका कैरेक्टर असैसिनेशन करता है। मैं किसी का मजाक नहीं बनाती। मुझे वो बंदा जो मजाक उड़ाता है वो अच्छा नहीं लगता, चाहे छोटा हो हाइट में, कोई किसी के रिंकल्स हो। जिज्जी ने अपने रिंकल्स भी ऐसे करके दिखाए हैं, ठीक है। पैसा, एटीट्यूड, शोहरत, लड़ाई सब यहीं रह जाएगा। सबसे प्रेम करो, अपना ध्यान रखो, बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल में प्रेम करो। और कभी किसी का मजाक नहीं बनाओ। जितने लोग मुझसे
देख रहे हैं, आप ऐसे मत बनना, है ना। मतलब टरू वालों को बोला जा रहा है तुम लोग ऐसे मत करो, जिन्हें से पहले वाली वीडियो में भी यही बोला था, मजाक मत बनाओ, हाँ हट, ऐसे आवाजें नहीं निकालते हैं। लुत्फ को जिज्जी ने बोला था लुत्फ उठाओ, जिज्जी आज बोल नहीं पाई। जो मिल रहा है उसको, उसका लुत्फ उठाओ, लुत्फ बोलते हैं जिज्जी, लुत्फ। एंजॉय योर प्रेजेंट, ये मैं बोल रही हूँ, ये इसका मतलब ये था। समय का, चाय का, जवानी का मजा उठाओ भाई, है ना। दूसरों की लाइफ में ताका झाकी मत करो, दूसरों की लाइफ में मत झांको। तो क्या आज ये भी ज्ञान सब छुटकन्नी के लिए बोला जा रहा है? जिज्जी, क्योंकि छुटकन्नी ने ही अपनी अच्छी खासी जो उसकी लाइफ में चीजें थी उसको छोड़ छाड़ के तुम्हारी जैसी लाइफ पाने के लिए ना, कंपेयर कर करके लाइफ अपनी लाइफ का कर लिया ऐसी की तैसी। अपनी लाइफ पे ध्यान दो। मम्मी ने हमेशा यही सिखाया है कि मुझे, मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। ये आ रहे हैं, चलो गप्पे मारेंगे और बेटी के साथ गप्पे मारेंगे, अपने पति के साथ। खैर, घर जाना है तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले घर जाने की खुशी वो अलग ही होती है। जैसे चाय पीने का हम लोग, जैसे मैं वेट करती हूँ कि हाँ अभी खाने के 2 घंटे बाद मैं चाय पीऊंगी शाम को 6 बजे, तो वो जो जाने से पहले की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। और मैं ये गाना चलाती हूँ, रोडू जाना मेरी अम्मी ये, रोडू जाना मेरी अम्मी ये गाना इनकी पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद है। वहां पे वो जो बग्गा मामा है वो भी ये गाना गाते हुए अक्सर दिखता है। इवनिंग वॉक पे जाएंगे और हम लोग खूब गप्पे मारेंगे। फिर आके जिज्जी ने काले चने भिगो दिए हैं। जिज्जी वो सोच रही थी ना कि काले चने या फिर लोबिया बनाऊं। नेक्स्ट डे व्हाइट सूट पहना है, ठीक है। और हाउस हेल्पर से नग की बिंदी जिज्जी लगवा रही है कि तुम लगाओ। तो जिज्जी ने, जो हाउस हेल्पर है उसने भी बड़े प्यार से पहले रेड बिंदी लगाई, फिर उस पर नग की बिंदी लगाई। जिज्जी बिल्कुल अपने आप को सुपरस्टार करीना कपूर समझ रही है। ये न्यू लाई है बिंदी मेरे लिए। और कुछ लोग कह रहे थे कि किसी से और की बिंदी यूज नहीं करते, तो मैंने इनसे बिल्कुल न्यू बिंदी मंगवाई है और इनको पैसे मैं दूंगी, अभी दिए नहीं है। अरे जिज्जी, पिछली बार तो आप कह रही थी मैंने दे दिए। क्या जिज्जी, कितने झूठ बोलती हो। हाउस हेल्पर से मंगवाई मैडम जी ने बिंदी। एक बिंदी के ऊपर जिज्जी ने नग वाली बिंदी लगाई है। अच्छी लग रही है ना। ये भी बोल रहे थे कि कितनी सुंदर लग रही हो बिंदी सिंदूर लगा के। हाय, जिज्जा जी ने तारीफा कर दी जिज्जी की। खैर, फिर भी बोली, पागल हो क्या, कौन लगाता है बिंदी ऐसे। फिर जिज्जी ने अपनी हाउस हेल्पर को इस तरह बोला, एक तो हाउस हेल्पर तुम्हारे लिए बिंदी लाई, ऊपर से तुम्हें बिंदी लगाई। फिर भी जिज्जी ने इतनी गंदी, मतलब हाउस हेल्पर से किस तरह का बिहेव करती हो जिज्जी तुम। दीदी अगेन हमेशा की तरह पूजा कर रही है मंदिर में, और साइड पे साइड को इनके सिनेमैटिक शॉट्स भी निकालता हुआ दिख रहा है। आटा लगाया, नींबू पानी बनाया पनीर बनाने के लिए, और नींबू पानी से वो पनीर बनाया गया है जो दूध जिज्जी गर्म कर रही थी। बना हुआ पनीर जिज्जी, जो चने की सब्जी है उसमें जिज्जी डाल के बनाएंगी। और थैंक यू आप लोगों ने जिन्होंने मुझे बोला था कि घर पे ही तुम पनीर बनाओ, घर पे ही तुम दही जमाओ। और बाद में जिज्जी फिर देखने गई है, वहां पे झाड़ू पोछा लग रहा है कि धनिया हमारे प्लांट पे आया कि नहीं आया। गमले में थोड़ा थोड़ा सा आया। वाओ, मौसम ठंडा हो गया है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और जो जब भी हो मैं रोज सब्जी बनाती हूँ और हाउस हेल्प को अपनी टेस्ट करवाती हूँ। हाउस हेल्प ही आखिर में मुझे बताती है कि कैसी बनी है सब्जी। कुल मिला के ये था जिज्जी का वीडियो, नॉर्मल हाउस रूटीन थी। कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग किसी की हाइट का मजाक मत उड़ाओ, रिंकल्स का मजाक मत उड़ाओ, एज का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है, बातों का मजाक मत उड़ाओ। जो लोग मजाक उड़ाते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये सब चीजें जिज्जी आप बार बार बोल रही हो, अगेन एंड अगेन यही कंटेंट बनाया जा रहा है। पहले खुद पे अप्लाई करो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अपने चैनल को बोलो, अपनी बहनिया को बोलो, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड जय माता दी।